आज इस गांव में उपस्थित तमाम हमारे माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे अभिभावक सब बैठे हैं। सबको मेरा जय भीम। मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष संजय मंडल जी, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ चल रहे हमारे छोटे भाई महासचिव अभिमन्यु कुशवाहा जी, चक्रवर्ती चौधरी जी, पूर्व के महासचिव और बगल राजपुर से विधानसभा चुनाव लड़े हुए हमारे भाई लालजी राम जी, देवमुनि राम जी, मंच के संचालन कर रहे रमेश जी, इस जिला के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई सुभाष गौतम जी, यहाँ के मुखिया जो इस पंचायत के मुखिया हैं मनोज राम जी, उप मुखिया ज्योति भाई, सोनू कुशवाहा जी, ब्रजेश कुमार खरवार जी, जसवंत कुशवाहा जी, सदाम खान जी, राजा कुशवाहा जी, हरिमोहन कुशवाहा जी और तमाम यहाँ जो हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, सबको मेरा जय भीम। आज संविधान को लागू हुए भारत में 73 साल गुजर गए। 73 साल पहले संविधान लागू हुआ था भारत में, और लागू होने के 73 साल के बाद आज हम सबको संकल्प सभा निकालनी पड़ रही है कि हमारा संविधान बचना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसे करने की जरूरत पड़ रही है? ये संविधान को बचाने के लिए गुहार क्यों करनी पड़ रही है, ये समझने की जरूरत है। या आवाम को, जो अभी हमारे अभिमन्यु भाई परेशान हो रहे हैं कि यहाँ लोग नहीं आए, अपने खेती में व्यस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, तो हम कहेंगे कि निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी बात हो, कोई भी भाई हो, अपने कामों में व्यस्त जरूर हैं, लेकिन आपका जो काम है, आपका जो फर्ज है, उस फर्ज को करते रहना है। निश्चित रूप से उन्हें भी समझ में आएगा कि हमारा संविधान ही सब कुछ है, बिना संविधान के रहे हम खेतों में काम करने से हमें कुछ नहीं मिल सकता। अगर आज बाबा साहब ने संविधान हमें नहीं दिया होता तो क्या हमें कुर्सियां नसीब हो सकती थी बैठने की? सोचना यह है कि क्या हमें बैठने के लिए कुर्सियां नसीब होती, हमें बोलने के लिए क्या माइक मिला होता, क्या हमें चलने की आजादी थी, हमें किसी के घर में, किसी के कार्यालय में जाने की आजादी थी, जहां हम जा सकते थे, जहां बोल सकते थे। ये आजादी अगर किसी ने दिलाई तो उस व्यक्ति का नाम है, वो बाबा साहब थे, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब थे, जिन्होंने हमें इन चीजों से आजादी दिलाई। हम तो शूद्र थे। अंग्रेजों के 200 साल के शासनकाल में हमें शूद्र ही रखा गया, हमें मंदिरों में जाने से रोका गया। न जाने हमारे पूर्वजों पर क्या क्या यातनाएं दी गई, लेकिन उस यातनाओं से अगर किसी ने मुक्ति दिलाई तो उसका नाम है बाबा साहब। और इस संविधान के तहत हमें मुक्ति मिली कि भारत आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद ऐसा संविधान बाबा साहब ने दिया। उस संविधान में हम सबको कैसी आजादी दी कि हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई रोक और टोक नहीं सकता। लेकिन मनुवादी ताकतें जो है, सामंतवादी ताकतें हैं, वो कभी हार नहीं मानी। संविधान को लागू हुए 73 साल गुजर गए, लेकिन वो ताकतें आज भी हार नहीं मानी हैं। और वर्तमान की मौजूदा सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि इस बार सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। समझना है आपको, हम सबको समझना है, सोचना है कि ये तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो संविधान बदलेंगे। तो अगर संविधान बदल दिए और फिर से हमें शूद्र में जन्म लेना पड़ा तो हमारे बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये आपको सोचना है। ये सोचना है कि अगर हम चल रहे हैं और चलने पर पाबंदी अगर कोई लगा दे
तो हम कहां जाएंगे? क्या होगा मेरा? हमारे बच्चे और बच्चियों को नौकरियां कैसे मिलेंगी, रोजगार कैसे मिलेगा? इसकी चिंता इन सरकारों को नहीं है। ये कहते हैं संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान बदलकर क्या करेंगे ये सोचने की जरूरत है कि हम अगर काम करते रह गए, हाथ पर हाथ धर के बैठे रह गए और संविधान बदल गया तो हम क्या कर सकते हैं? सारी ताकतें उनके पास है, सारे उनके पास है, सब उनके पास है। जनसंख्या हम बहुजनों के पास है, संख्या हम बहुजनों का है, लेकिन हम पर राज करने वाले, हम पर हुकूमत करने वाले जो लोग हैं वो सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था है जो हम पर हुकूमत कर रही है। और वो कभी नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग अच्छे से जियो, अच्छे से रहो और आगे बढ़ो। ये कभी वो नहीं चाहते। शहीद जगदेव प्रसाद के हत्यारे कौन है? ये सोचने की जरूरत है कि उनके हत्यारे कौन थे। क्या शहीद जगदेव प्रसाद क्या चाहते थे? उन्होंने क्या नारा दिया था? अगर 100 में 90 शोषित हैं तो 100 में 90 शोषित ही हैं हम, और आज भी वही हमारी संख्या है। तो हम जगदेव बाबू को क्या शहादत, उनकी शहादत पर क्या हम करना चाहें? क्या जगदेव बाबू की आत्मा को ही दम तोड़ दिया जाए? अगर 100 में शोषित उस समय भी थे और उनके हत्यारे जो उनको इसीलिए मारा गया, उन्होंने नारा दिया और वो सामंतवादियों पर हावी होना चाहते थे, इसलिए बहुजन समाज को जागृत करना चाहते थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया एक समाज। तो सोचना आपको है कि हम फिर से उनकी गुलामी में जाएंगे या फिर से आजादी की तरफ जो हमें बाबा साहब ने राह दिखाया और मानव काशीराम साहब ने एक मिशन दिया, उस मिशन की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये सोचना आप सब कि हम मिशन के साथ रहेंगे या इन सामंतवादी व्यवस्था के साथ रखकर, इन सामंतवादियों के साथ खड़े होकर अब इनकी सरकार बनाना चाहते हैं। ये फैसला आपको करना है, क्या करना चाहते हैं। अगर इनकी सरकार आई तो ये तो कह रहे हैं बदलने के लिए बदल दिए, फिर क्या होगा? आज ये सब कुछ बेच रहे हैं, देश का कोना कोना इन्होंने बेचने का काम किया। अगर कोना कोना बिक गया तो हमारा रोजगार क्या हुआ? रेलवे में इंडियन ऑयल की बात करें, ओएनजीसी में बात करें, ये सारी जगह बहुजन समाज के बच्चे जाते थे, वहां काम करते थे। उनके कामों को, उनके घरों, उनके हाथ में जब काम नहीं मिलेगा, उनका घर कैसे चलेगा, उनकी गृहस्थी कैसे चलेगी, उनका जीवन कैसा चलेगा? सोचना ये जरूर, सोचने की ये जरूरत है। आज अगर आप देखते हैं तो ये सरकार अडानी और अंबानी के लिए जी रही है, ये बहुजन समाज के लिए नहीं जी रही है। तो एक तरफ कांग्रेस की गठबंधन है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आपको तय करना है कि इन दोनों गठबंधनों को क्या करना है। लोग कहते हैं कि ये दो गठबंधन है, और हमारी बहन जी ने कहा है कि हम अकेले चल करके इन दोनों को डसने का काम करेंगे, इन दोनों को रोकने का काम करेंगे। तो आपको समझना है, अगर बहुजन समाज के लोग अगर जागृत हो जाए तो ये सामंतवाद और मनुवादी का जो इंडिया और एनडीए जो बना हुआ है, इन दोनों का सफाया होगा और अपने बहुजन समाज का राज होगा, अपने बहुजन समाज पार्टी का राज होगा। ये तय करना है। बहन जी ने कहा है कि हम इन दोनों के साथ नहीं जाकर अपने बहुजन समाज के साथ रह करके अपने बहुजन समाज के कल्याण के लिए बात करेंगे, अपने बहुजन समाज के कल्याण के लिए सोचेंगे। तो आपको यह निर्णय लेना है कि हम क्या करना चाहते हैं। आपको यह सोचना है कि हम बहुजन समाज की जो बात करने वाले नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती हैं, तो 3-3 एकड़ जमीन गरीबों को देने का काम करती हैं कि जाओ और अपने परिवारों को बढ़िया से पालो, बच्चों को पालो और आगे बढ़ो। ये उनका सोच। तो आपको तय करना है कि बहुजन समाज पार्टी की नेत्री हम सबों की आदरणीय जो बहना है वो निर्णय लिए हैं कि हम अपने बहुजन समाज के साथ रहेंगे और ये सांपनाथ और नागनाथ दोनों के साथ नहीं जाकर के अपने बहुजन समाज के लिए रास्ता बनाएंगे। और उन्होंने कहा है कि हम बहुजन समाज के साथ रहकर अपने संविधान को बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे और अपने संविधान की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमने तो सर पर कफन बांध दिया, हम संविधान को कभी बदलने नहीं देंगे, हम उनमें खड़ा है।
आपको फैसला है, आपको फैसला करना है कि आप किधर खड़ा हैं, संविधान बदलने वाले के साथ खड़े हैं या संविधान को बदलने वाले को हटाने वाले के साथ खड़ा है। ये फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। तो आप किसके साथ खड़े हैं? अगर संविधान बदलने वाले जो लोग हैं, क्या आप उनको बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं उनको? हैं? तो संविधान बदलने वाले को बदलना जरूरी है। अगर सत्ता में फिर से बैठ गए तो निश्चित रूप से संविधान बदल करके हमें जो मिल रहा है उससे भी बेदखल करें। इसलिए हम कहना चाहेंगे आप सब, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि संविधान बदलने वाले जो नजर रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, आगे आने वाले जो चुनाव है 2024 में जो चुनाव होने वाला, उस चुनाव में उनको बदल देने की जरूरत है। और जब तक आप उन्हें नहीं बदलेंगे तब तक हम बहुजनों का राज नहीं आएगा और माननीय काशीराम साहब का मिशन पूरा नहीं, बाबा साहब का वो सपना नहीं पूरा हो सकता है। इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का काम किसका था? अगर संविधान को लागू हुए 73 साल गुजर गए, आज भी हमारे लोग झुग्गी और झोपड़ियों में रह रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या बाबा साहब ने इसीलिए संविधान बनाया? तो हम कहना चाहते हैं कि जो संविधान बना था, ये संविधान विश्व के सबसे खूबसूरत संविधानों में था, लेकिन चलाने वाले जो लोग आए, इस संविधान को लागू कराने वाले जो लोग आए, ये हम बहुजनों का अधिकार, हम बहुजनों का हक और बहुजनों का मान और सम्मान छीनने का काम किए। इसलिए इस बार जरूरी है कि माननीय साहब के उस मिशन के लिए, बाबा साहब के उस सपने के लिए और जगदेव बाबू की उस शहादत के लिए जरूरी है कि आप इन सत्ता पर बैठे हुए दलालों को, सत्ता पर बैठे हुए सामंतवादी व्यवस्था को, सत्ता पर बैठे हुए मनोवादी व्यवस्था को निष्णाभूत करके अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनावे और अपने बहन जी की सरकार बनावे। जब तक बहन जी की सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आज अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, इन्होंने कहा कि गरीबों के लिए, दलितों के लिए 3-3 डिसमिल जमीन देंगे। कोई मिला 3 डिसमिल जमीन? यहाँ किसी को नहीं मिला वो 3 डिसमिल जमीन। और मुख्यमंत्री इतने झूठे हैं कि कहते हैं कि हमने सबको जमीन दे दी। झूठ की पराकाष्ठा है। किसको दिया उन्होंने वो जमीन, ये पता नहीं। अगर हमें वृद्धा पेंशन की जरूरत है, हमारी माताओं बहनों को विधवा पेंशन की जरूरत है, वृद्धा पेंशन की जरूरत है, तो आप ब्लॉक में जाइए, बिना घूस पे ले लगाम है। पहले पैसा दो तब मिली, ना मिली। 40 साल के वृद्धा पेंशन मिल सकेला, लेकिन 70 साल के ना मिली। ये ऐसा सरकार, ये सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी हो उस सरकार को बदल देनी चाहिए। जो सरकार निकम्मी हो उस सरकार को बदल देनी चाहिए। इसलिए आप अपने बहन जी की तरफ, अपनी आदरणीय बहन मायावती की तरफ मजबूती के साथ खड़ा होइए, उनके समर्थन में खड़ा होइए और उनको इतनी ताकत दीजिए जिस ताकत के बल पर बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाकर हम सभी बिहारवासी, बहुजन समाज के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। अपने मान और सम्मान की लड़ाई को, अपने हक की लड़ाई कौन लड़ सकता है? हमारे मान और सम्मान की लड़ाई अगर कोई देश में लड़ सकता है तो हमारी आदरणीय बहन मायावती हैं जो इस लड़ाई को लड़ सकती हैं। ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते, नीतीश कुमार हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो हम कहना चाहते हैं आपसे कि आप सभी बक्सर लोकसभा के सम्मानित जन हैं, सम्मानित लोग हैं। आप बक्सर लोकसभा से उम्मीदवार चाहे जो हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ खड़ा हो जाइए और बहुजन समाज पार्टी के हाथी के पीछे खड़ा होकर के ईवीएम पर जो आने वाला जो चुनाव है उसमें ईवीएम पर इतना हाथी को ताकत दे दीजिए कि हाथी यहाँ से निकले और दिल्ली की तरफ कूच करे, जहां आदरणीय बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाए। ये व्यवस्था क्या हम सब मिलकर के संकल्प लेंगे? हैं? ये संकल्प लेंगे हम लोग।
इस संविधान को बचाने के लिए जरूरी है अपनी ताकत बहन जी के पीछे खड़ा करें और खड़ा करके इस सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंक, अपने बहुजन की सरकार को बनाए। तभी हमारा हक और तभी हमारा मान सम्मान बचेगा, नहीं तो हमारा मान सम्मान नहीं बचेगा। तो बस यही कह करके आप सबों से विदा लेंगे कि आप जिस मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ डटे हैं, बहन मायावती में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, शहीद जगदेव बाबू की शहादत को जाया नहीं जाने दीजिए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर निश्चित कर लीजिए कि हमारी मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले अगर कोई शख्स है भारत में तो बहन मायावती है। इसके अलावे हमारे पास कोई शख्स नहीं है जो इस लड़ाई को लड़ सके। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।